guys vibe on that जब आप देखते हैं कि हाँ गपशप होती है इस बात पे, हमारी दोस्ती बहुत है। हाँ, अच्छी दोस्ती है। हाँ, तो बहुत दोस्ती ज्यादा। में हालांकि इंसान ये तीसरे उस का तरह के मजाक इंसान उड़ाता नहीं है है ना, जो कोई तो किसी को फोन करे, फिर भी इनका कभी हफ्ते में एक बार फोन आ जाता है कि और सुबह के 7 बजे सुबह के 7 बजे अच्छा, कॉल सुबह के करती 7 हैं। बजे ये जिम जाती क्यों भाई? हैं, अच्छा ओके। तो ये सुबह के 7 बजे I'm लोगों very को फोन early करती riser. हैं। हाँ। और early उसके बाद हमेशा मैं 9 बजे कॉल बैक करता हूँ, जी सॉरी मैं सो रहा था। अच्छा मैंने करनी छोड़ दी हुई है क्योंकि मुझे पता पिक नहीं होनी। 7 बजे कॉल आ रही। अच्छा मुझे होता था कि क्योंकि ये जिमनास्टिक करते थे तो मुझे होता था ये मुझसे पहले उठ जाते हैं, तो चलो जिम जा रहे हो वो खत्म हो गई है तो कॉल करती हूँ, तो ये अब जब कॉल नहीं उठाते तो मैं कहती हूँ दफा। मसला ये मेरी एक नाइट लाइफ भी है। तो ये मेरी सो कोई जाती नाइट है लाइफ जल्दी। है नहीं, ये मैं जल्दी जल्दी सो सोती जाती है। हूँ। ये फिक्स है 6 बजे सुबह उठी भी होती है। हाँ, नहीं 6 बजे कब उठती हूँ, क्या हो गया फिर क्या है? 5:30 बजे उठती हूँ मैं। 5:30 सर्दियों में 6 बजे उठती हूँ, गर्मियों में मैं 6:20 पे उठ जाती हूँ। Okay. So, yeah. अच्छा the other theme that's running in the drama is that के बच्चों के सामने हो रहा है बट दोनों डिलूजनल है कि भाई ये हमारे सामने नहीं आएगा। ये तो मुझे लगता है कि हम सभी शायद कर जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना बुरा अमल भूल जाते हैं हम। यस, क्यों? जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं हमें याद ही नहीं रहता क्योंकि हम गुस्से की उस पीक पे होते हैं कि हमारी अक्ल बंद हो जाती है। हमें कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं ना, और हम अपने बच्चों को ही खराब कर रहे होते हैं। मैंने एक चीज़ माशरे में बहुत ज़्यादा देखी है जो कि मैंने बैठ के मैं अपनी बहनों के साथ बैठ के बाकायदा हम वो लोग हैं जो डिनर साथ नहीं करते, हम नाश्ता डिनर की तरह करते हैं। ओके। हैवी वाला, और एक टेबल पे बैठ। सर आप बोर हो रहे हैं? नहीं मैं सुन रहा हूँ। शुक्र है, मुझे लगा शायद आप बोर हो रहे हैं। हमारा टेबल प्रॉपर, और हम पूरी जिसके दिमाग में जो बात आ रही है ना हमने नाश्ते पे करनी है। मैंने देखा कि लोग अपने बच्चों को अब सिखाते हैं अपने रिश्तों को लेकर। तुम्हें वो एक सुनाए ना, तुमने 4 सुना कर आनी है, मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि अगर आप आज अपने बच्चे को कह रहे हो, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी किसी भी रिश्ते के लिए, कि आपको एक कोई सुनाए तो आपने 4 सुनानी है, तो वो कल आपको भरना पड़ेगा। ये देखा है मैंने, जिन लोगों ने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि आपने एक की बजाय 4 करके आनी है, वो उनके साथ हुआ है। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। तो आप अगर अपने रिश्तों को लेकर अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो पॉजिटिव सिखाएं। आपकी एग्रेशन, आपका गुस्सा, आपकी नफरत, आपका जो कुछ भी है ना, वो आप अपनी ज़ात तक रखें। आप अपनी लोग फुफ्फों के बारे में, मैं अक्सर पोस्ट पढ़ रही होती हूँ, हंसी तो निकल जाती है फुफ्फों के बारे में पढ़ के, लेकिन ये बुरी बात है। आप लोगों ने फुफ्फों को पकड़ लिया हुआ है। भाई हमारी फुफ्फियाँ तो बहुत अच्छी थी। मेरी पुप्पी ना होती तो मैं तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं होता लाइफ। मेरी पुप्पो इतनी अच्छी थी दोनों कि मैं पुप्पो की पोस्ट समटाइम पढ़ के मैं शक में चली जाती हूँ कि क्या वो हमारी ओरिजिनल पुप्पो थी। उनका प्यार, उनकी शफकत, उनका हमारे घर में आना, हमें प्यार करना, अम्मी अब्बू को लेकर जिस तरीके से वो थी, मतलब कैसे आप पुप्पो के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो कहीं ना कहीं आपने पुप्पो के बारे में सिखाया है तो बच्चा बोल रहा है। आप पुप्पो के बारे में नहीं सिखाएंगी तो पुप्पो के बारे में कभी भी बच्चा नहीं बोलेगा। पुप्पो ने भी कुछ किया है तो नहीं, पुप्पो ने क्या किया? सारी पुप्पो ने भी देखिए आप देखिए मेरी बात सुनिए, तो बच्चों को फिर अपना एक्सपीरियंस करने दें ना। बच्चों को फिर आप अपना एक्सपीरियंस करने दें। आप उनको पहले से सिखाएं पढ़ाएं नहीं, आप उनको पढ़ाएं नहीं, आप उनको इस तरीके से ना गाइड करें कि वो पुप्पो की बजाय फिर सारे रिश्तों को वैसे ट्रीट करना शुरू कर दें। दोनों चीजें चलती हैं। कहीं कहीं कोई एक रिश्ता भी नेगेटिव या टॉक्सिक होता है, कहीं कहीं जैसे आप कह रही हैं इन रिएक्शन या एक्स्ट्रा केयरफुल होने में माँ बाप भी बच्चों को गलत सिखा देते हैं। आई थिंक ये इट्स मैंने ज्यादातर गलत देखा है। बट बात यही कि आपको पॉजिटिव वक्त बहुत तेज चल रहा है। हाँ। और अब आने वाली नस्लों में और आजकल भी जो बच्चे हैं उनके पास, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उन्हें गाइड कर सकें और उतना उस तरह सिखा सकें जैसे हमारे टाइम पे था, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत होता था, लाइट भी चली जाती थी, टीवी भी एक चैनल होता था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन्फ्लुएंस सिर्फ पेरेंट्स ही थे। अब पेरेंट्स भी टाइम नहीं देंगे या गलत टाइम देंगे तो बच्चे तो इतना ही टाइम होता है, इतने में बड़े हो जाते हैं आजकल। Did you guys not think कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नेगेटिव है, अनरियलिस्टिक है थोड़ा सा भाई भाभी का कैरेक्टर जो है? कहीं ये थॉट आई है, डिस्कशन हुई आप लोगों की? क्या वाकई आज के ज़माने में भी भाई इस तरह करते हैं कि बिल्कुल निकाल देंगे? देखिए इतना नेगेटिव होंगी हमारे मुआशरे में ना बहुत सारी जगहों पे बहनों के साथ बहुत ज्यादतियाँ होती हैं। वो भी तो भाई हैं ना जो बहनों को कत्ल कर देते हैं, नहीं? Yeah, true. तो दुनिया में
जितने भी घर हैं या जितने भी लोग हैं उतनी स्टोरियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं बहनों के साथ ये कुछ होता है, कहीं प्रॉपर्टी को लेके, कहीं इज्जत को लेके, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चल रही है। तो ये कैरेक्टर मुझे रियलिटी के बहुत करीब लगता है। ठीक है। नफ़रत होती है जब मैं ये कैरेक्टर कर रही होती हूँ, बुरा लग रहा होता है कि यार क्या रियल में भी ऐसी भाभियाँ होती होंगी, यू नो, मतलब इतना जुल्म होता होगा। तो क्या वो इंसान कहलाने के काबिल हैं? बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है, सब यहीं रह जाना, नहीं? बट यू थिंक ये रियलिस्टिक था? तो बहुत ज़्यादा, बहुत आपको ज़्यादा। लगा आपका कैरेक्टर रियलिस्टिक? हंसा के किरदार के थ्रू सना, फरहान और कासिम और जो राइटर हैं सायरा रज़ा, वो एक पैगाम आवाम में भेजना चाहते हैं औरतों के हुकूक के बारे में, औरतों की मजबूती के बारे में और औरतों की सेल्फ रिलायंस के बारे में, कि वो अपने आप को लेके चल सकती है, उन्हें किसी पिलर की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो पैगाम पक्के तौर पे आगे पहुंच नहीं सकता अगर हम लोग कमज़ोर हों। यस। तो हमें इतना बुरा दिखना और लगना होगा कि वो हाईलाइट होके सामने आए कि कितना कुछ हुआ इसके साथ और ये अपनी बात पे डटी हुई है। तो इसलिए वो ज़रूरी है। उलझन होती है, थक भी जाते हैं, क्या फिर वही मुंह बना के कड़वा सा और ये वो। सो मच हो कि दूसरी साइड पे जो एक दूसरा ड्रामा चल रहा है मेरा, उसमें मैंने एक अजीब सा कैरेक्टर किया और उसमें एक टेढ़ा सा एक्सप्रेशन मैंने दिया। तो वो नीचे यूट्यूब पे कमेंट्स हम भी पढ़ते हैं, इंसान है, अच्छा भी बुरा भी। वो एक खातून वहाँ लिखती हैं, ये फिर आ गया अपना सड़ा हुआ मुँह बना के यहाँ पे भी। तो मैंने कहा यार चलो ये भी कामयाबी है नेगेटिव कैरेक्टर की, कि सड़ा हुआ मुँह उनको चिढ़ हो रही है उससे। अब मुझसे अगर ज़्यादा तौर पे चिढ़े तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे ही। लेकिन ये है तो अगर हम अपने कैरेक्टर को अच्छा करेंगे, दानिश ने भी एक बार मुझे ये कहा था, तैमूर ने, कि भाई हम एक दूसरे को भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं, दानिश और मुझ में बहुत प्यार है आपस में, कैसे तेरी खुदगर्जी से आज तक। तो कहता है कि जितना आप स्ट्रांग आओगे उतना मैं स्ट्रांग लगूंगा। वो एक चीज़ है जिसमें मैं विलन हूँ और वो हीरो है, तो वो अभी आना है, तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। बुराई अच्छाई को नुमायां करती है, इन शॉर्ट। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, क्या 2 से 3 चीज़ें या 1-2 चीज़ें आप लोग बोलना चाहेंगे नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जो आए हैं इस सोच में कि शायद उनको पहले या तीसरे या चौथे ड्रामे में ही लीड मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा, स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर अबाउट टू गिव अप, या क्या डायरेक्शन लेना चाहिए? कुछ अपने एक्सपीरियंस में क्या 2-3 चीज़ें बताएंगे जिससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी उनकी, और उनकी अगर मेंटल हेल्थ पे टोल हो रहा है तो वो नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट, आजकल किसी की कोई मशवरे की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा अपने तरीके से लगा हुआ है। अगर हम इसे कुछ बताना चाहेंगे ना तो इसको लगेगा कि यार आई एम सॉरी, हु आर यू, दिल में वो यही बोल रहा होगा। किसी को किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम हमारे सीनियर्स हमें किसी सीन के बारे में बताते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं अपनी बात करूं तो मैं उस सीन को समझती हूँ कि क्या बता रही हैं मुझे या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगी, मैं बेटर करूँगी, प्लीज़ मुझे बताइए ना, मुझे गाइड कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं या कुछ हमारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि बाद में जैसे वो उठकर जाएंगे तो कहेंगे ये मेरी माँ क्यों बन रही थी, नहीं डायरेक्टर क्यों है सेट पे, नहीं डायरेक्टर मुझे बताएं, नहीं आई एम सॉरी, नहीं 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 कट 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 प्लीज़ प्लीज़ आप डायरेक्टर साहब बोलेंगे।